अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर बाय एयर आना चाहते हैं तो नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो नासिक रोड स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से अराउंड 38 किलोमीटर्स दूर है, जिसके लिए आप डिपो से बस ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट टैक्सी लेकर पहुंच सकते हैं। ये है मंदिर का मेन फ्रंट, जहां से होती है वीआईपी एंट्री। मंदिर के सामने आपको कुछ दुकानें देखने के लिए मिलेंगी, जहां से आप फूल, प्रसाद और अपना सामान जूते के साथ रखवा सकते हैं। ये है वीआईपी गेट, जहां पर आप 200 रुपये की पर्ची लेकर वीआईपी एंट्री कर सकते हैं। मेरा यहाँ आने का दिन सोमवार का था, हालांकि तब भी मुझे बहुत भीड़ नहीं मिली। मेरा नंबर अराउंड 1 घंटे के अंदर अंदर आ गया था। ये देखिए, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, नॉमिनल भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और वैसे ऐसी जगहों पर मुझे लगता नहीं है वीआईपी दर्शन मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैंने नॉर्मल दर्शन किए। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में, और आज हम दर्शन करेंगे एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग के, जिसे जाना जाता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये प्राचीन मंदिर नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रिंबक शहर में बना है, और इस ज्योतिर्लिंग की खास विशेषता ये है कि इस मंदिर में लिंग 3 मुखों वाला है, जिनमें त्रिदेव यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शामिल हैं। हालांकि 11 बाकी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव मुख्य देवता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है, और ये हिंदुओं के लिए बेहद खूबसूरत तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी मंदिर के पास से निकलती है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं महादेव के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दर्शन कैसे थे। मेन गर्भगृह में इस्तेमाल होने वाला जल और दूध यहाँ से निकलता है, जिसे भक्त एक पवित्र जल की तरह मानते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया गया था। मराठा साम्राज्य के शासकों पेशवाओं ने त्र्यंबकेश्वर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है, और एक लोकप्रिय लेजेंड के अनुसार ये मंदिर गौतम ऋषि से जुड़ा है, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में तपस्या की थी, जिसके कारण गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट मंदिर का रखरखाव करता है और शिव प्रसाद भक्त निवास सहित तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, और इन्होंने अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर किया हुआ है। गर्भगृह की गहराई बहुत है, इसलिए इन्होंने एक ऊपर आईना लगाया हुआ है कि भक्त अगर अंदर आते हैं तो उनको गहराई में कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए उन्होंने आईना जो ऊपर लगाया है उस पर आपको सारी छवि दिखती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये भगवान शिव के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भी समर्पित है, तो एक अच्छा अरेंजमेंट है, देखने में बहुत अच्छा लगा। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर से वीडियो तो मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। हर हर महादेव। My overall experience of Trimbakeshwar Yatra cannot be explained in words, as it's full of positivity, emotions and strength. Trimbakeshwar Jyotirling represents the formless eternal power of Lord Shiva.
ये है पांडवलेनी केव्स का डायरेक्शन बोर्ड, और अंदर चलने के बाद आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा पांडव केव्स के नाम से। अंदर जाने से पहले आप पानी की बॉटल्स बाहर से ही ले लीजिएगा, क्योंकि अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। ये है बुकिंग ऑफिस, जहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि है इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ पर पर्सन। भाई गर्मी का टाइम है, और अगर चलने की हिम्मत हो तो इधर आना, क्योंकि 300-350 सीढ़ियों के आसपास इधर है जो आपको चढ़ के जानी पड़ती है। हालत ख़राब हो चुकी है चढ़ के, लेकिन ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगी, देखते हैं। तो भाई ये है पांडवलेनी केव्स जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं। इसको 2 नामों से और जाना जाता है, नासिक केव्स और त्रिरश्मि केव्स। नासिक से 8 किलोमीटर्स दूर है ये, और कहते हैं इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। तो देखने में बहुत सुंदर है, पर आप देखिए आगे चल के मैं आपको और भी दिखाता हूँ। पांडवलेनी गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। इन्होंने इस शांत वातावरण में सांत्वना और ज्ञान की तलाश की थी, और ये सारी बात 2री शताब्दी की है। तो इस केव्स को बने हुए आप समझ सकते हैं कितना टाइम हो चुका है, और देखने में अगर आप देखेंगे तो आज भी ये केव्स पूरी तरह से मेंटेन्ड है। ये गुफाएं नासिक से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में त्रिरश्मि पहाड़ियों पर बनी है। माना जाता है कि पांडवलेनी नाम महाभारत के पात्रों पांडवों से लिया गया है। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। गुफाएं सादगी और भव्यता का मिश्रण दिखाती हैं, जिनमें नक्काशीदार पत्थर की मूर्तियां, लकड़ी के दरवाजे और विशाल ध्यान कक्ष हैं। कई गुफाएं बौद्ध रूपांकनों से सजी हुई हैं, जिनमें बुद्ध के कई चित्रण शामिल हैं। ये गुफाएं भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत और उस समय की वास्तुकला की एक्सीलेंस का प्रमाण है। गुफाओं में मौजूद शिलालेख और मूर्तियां प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी देती हैं। इन गुफाओं का उपयोग जैन भिक्षुओं द्वारा भी किया जाता था, जैसा कि इन गुफाओं में पाई गई जैन मूर्तियों और प्रतीकों से पता चलता है। पांडवलेनी गुफाएं अब एक संरक्षित स्थल है, जिनका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। स्वागत करता हूं आपका श्री कालाराम मंदिर संस्थान में। भगवान राम को समर्पित नासिक में श्री कालाराम मंदिर के बारे में माना जाता है कि ये उस स्थान पर बना है जहां भगवान राम अपने वनवास के दौरान रहे थे। इसका निर्माण 1792 में सरदार रंगराव ओडेकर ने कराया था, जब उन्होंने गोदावरी नदी से भगवान राम की एक काली मूर्ति बरामद की थी। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पंचवटी में स्थित है, जहां रामायण के अनुसार भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दौरान 2.5 वर्ष तक रहे थे। मंदिर का नाम कालाराम यानी कि काला राम भगवान राम की काली मूर्ति से लिया गया है, जो मंदिर का एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। संस्थान की वेबसाइट के अनुसार रंगराव ओडेकर ने
गोदावरी नदी में भगवान राम की काली मूर्ति का सपना देखा था और उसे ढूंढ निकाला था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। जिस स्थान पर ये मूर्तियां पाई गई उसका नाम रामकुंड रखा गया। मुख्य मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं जो भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास को दर्शाती है, और 84 स्तंभ हैं जो 84 लाख योनियों के चक्र के प्रतीक हैं, जिन्हें पूरा करके मनुष्य के रूप में जन्म लेना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नासिक आए हैं और आपके पास समय है तो ज़रूर विजिट कीजिए सीता गुफा। इसके अलावा आप मुक्तिधाम मंदिर में भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।